न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। गाजा की पट्टी को फलस्तीनी आबादी से खाली करने के ट्रंप के मुतालबे को मुस्लिम ममालिक ने किया मुस्तरद, साथ ही भूख की पॉलिसी की भी मजम्मत की। ट्रंप सरेआम भारत की तौहीन कर रहा है, मोदी हुकूमत अमेरिका के साथ तमाम मज़ाकरात से दस्तबरदार हो जाए, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का बयान। जम्मू कश्मीर में श्रीलंका के क्रिकेटर को जमीन देने पर सीपीआईएम रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उठाई आवाज, हुकूमत से जवाब किया तलब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से असेंबली अरकान से डोमिसाइल के लिए 50 साला अकामात का मुतालबा किया गया। उमर अब्दुल्ला हुकूमत का ईंधन की कीमतों में इजाफा बहरान को मजीद खराब करने के लिए है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से हुकूमत के लिए लाए हुए बजट पर तनकीद की गई, तमाम शोबों पर लहर के असरात का इंतबाह किया गया। यूटी में बजट पेश करना बहुत मुश्किल है, फिर भी इस तरह का बजट लाना एक बहुत बड़ी बात है, इसे नेगेटिव ना किया जाए, कांग्रेस के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट का बयान। इस बजट में कई सारी चीजें शामिल नहीं की गई हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें भी शामिल की गई हैं जिन पर 10 सालों में बात नहीं की गई, एमएलए बानी डॉक्टर रामेश्वर सिंह का बयान। टैक्स कलेक्शन के बगैर मुल्क या फिर रियासत नहीं चलती, इसलिए इसे लगाया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद बेग का बयान। 10 सालों में बीजेपी लोगों के मसले हल नहीं कर पाई, अब उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो बजट, एसपीओज और कैजुअल लेबरर्स पर बात करें, बीजेपी को हरफ तनकीद बनाते हुए बोले महराज मलिक। रियासत का दर्जा किसी एक सियासी इदारे का इस्तेकाक नहीं है, बल्कि जम्मू और कश्मीर के हर शहरी का हक है, कांग्रेस के सीनियर एमएलए तारिक हमीद कर्रा का बयान। मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में किए गए वादे की पाबंद है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर में रियासत की बहाली पर बयान देते हुए कहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सैयद तजम्मुल इस्लाम की जानिब से बांडीपुरा का दौरा किया गया और वहां सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया और किसानों जिन्नतकारों के मफादात से समझौता किया जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ में कटौती के दावे के बाद कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर हमला। अब खबरें तफसील के साथ। मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा ने हफ्ते के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा की पट्टी को उसकी फलस्तीनी आबादी से खाली करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया और तामीर नो को आगे बढ़ाने की इजाजत देने के लिए फलस्तीनियों की एक इंतजामी कमेटी के इलाके पर हुकूमत करने के मंसूबे की हिमायत की। सऊदी अरब के शहर जद्दा में वज़राए खारजा गाजा की सूरत हाल से निमटने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के खुसूसी इजलास के लिए जमा हुए थे, ऐसे वक्त में जब इसराइल और हमास के दरमियान 7 हफ्ते पुरानी जंगबंदी पर शकूक व शुबहात का सामना है। उन्होंने भूख की पॉलिसी की भी मजम्मत की, जिसका मकसद फलस्तीनियों को वहां से निकालने पर मजबूर करना था। हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ तमाम मज़ाकरात से दस्तबरदार होना चाहिए और ट्रंप इंतजामिया के साथ उसी तरह मशगूल होने की तैयारी करनी चाहिए जिस तरह चीन और कनाडा जैसे ममालिक कर रहे हैं। इक्तिसादी थिंक टैंक जीटीआरआई ने हफ्ते के रोज कहा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के बानी अजय श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान पर भारी दबाव डाल रहा है कि वो तिजारती मुतालबात को तस्लीम करे जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी मफादात के हक में है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके अहदेदारों ने ज्यादातर गलत अदादोशुमार का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान पर तनकीद की है। श्रीवास्तव ने बयान देते हुए कहा कि ट्रंप गलत अदादोशुमार का इस्तेमाल करते हुए अवामी तौर पर हिंदुस्तान की तौहीन कर रहा है। ऐसे हालात में कोई मुतवाज़न नतीजा मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान को तमाम मज़ाकरात से दस्तबरदार होना चाहिए और दूसरे ममालिक की तरह ही उनसे निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में एक श्रीलंका के क्रिकेटर को जमीन दी गई। असेंबली अरकान की जानिब से हफ्ते के रोज बड़ा सवाल उठाया गया। हफ्ते के रोज कानून साज असेंबली के अरकान ने जम्मू और कश्मीर में श्रीलंका के एक क्रिकेटर को जमीन के अलॉटमेंट पर सवाल उठाया है। वक्फाए सवालात के दौरान सीपीआईएम के एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि श्रीलंका के एक क्रिकेटर को कठुआ में जमीन अलॉट की गई, ये अलॉटमेंट कैसे हुई, उनकी जानिब से सवाल किया गया। ताहम तारिगामी की जानिब से क्रिकेटर का नाम इंकशाफ नहीं किया गया जिससे ये जमीन अलॉट की गई थी। वहीं कांग्रेस के एमएलए गुलाम अहमद मीर की जानिब से भी हुकूमत से पूछा गया कि किस तरह एक गैर हिंदुस्तानी क्रिकेटर को जम्मू और कश्मीर में जमीन अलॉट की गई, ये एक संजीदा सवाल है और इस पर गौर करने की जरूरत है। वहीं एमएलए के खदशात का जवाब देते हुए महकमा ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार की जानिब से कहा गया कि इस मामले को देखने की जरूरत है, ये मामला महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिक है और इस पर गौर किया जाएगा।
स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि मेरा मसला बजट का नहीं है, मेरा मसला अभी भी जेलों में बंद नौजवानों का है। बजट तो यहाँ फिर भी कितने सालों से आया है, लेकिन जेलों में बंद नौजवानों के बारे में कोई काम नहीं हुआ है। अल्ताफ बुखारी की जानिब से असेंबली के अराकीन से अपील की गई कि वो सबसे पहले एक डोमिसाइल बिल लेकर आए, जिससे कि यहाँ पर डोमिसाइल के लिए अहलियत को 15 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया जाए। उसके बाद मुल्क की जेलों में बंद जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को अपनी जेलों में वापस लाया जाए और उनकी रिहाई की बात की जाए। इसके साथ ही श्रीलंका के क्रिकेटर को जमीन देने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर लीज पर जमीन पहले भी दी जाती थी, इंडस्ट्रियल जमीन पे हर किसी को हक है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला की जानिब से इसे शुरू किया गया था, पहले ये 99 साल की लीज पर दिया करते थे, लेकिन अब लोग इसे खरीद सकते हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि यही एक वजह है कि हम 95% जमीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात को दोहराते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत हुकूमत के नए पेश करदा बजट पर शदीद हमला करते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी शेख आशिक की जानिब से इसे अवामी दुश्मन और खोखला बजट करार दिया गया, जिसमें आम लोगों, जीनतों, तिजारत, ताजिरों या फिर ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई खास ख्वाहा पेशकश नहीं की गई है। सीनियर अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर्स पीरजादा फिरदौस अहमद और शौकत पंडित के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तजुर्बाकार ताजिर और रियासती सेक्रेटरी अवामी इत्तेहाद पार्टी शेख आशिक ने खबरदार किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा या फिर ATF पर टैक्सों में 5% इजाफा करने का कोई भी इकदाम सियासी तौर पर सख्त असरात मरतब करेगा। यह हर शोबे में और हर शहरी पर बोझ बन जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और MLA निजामुद्दीन भट्ट ने आज बजट के हवाले से उठ रही बातों पर जवाब देते हुए कहा कि इस बजट से लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि इसमें लोगों के हक की बात की गई है। उन्होंने कहा, एक यूटी के बीच में बजट पेश करने में कई सारी परेशानियां होती हैं, फिर भी इस तरह का बजट यूटी में रहते हुए पेश करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जैसा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी कहा गया है कि उनकी हुकूमत एक दिन के लिए या 5 दिनों के लिए नहीं है, बल्कि ये 5 सालों के लिए बनाई गई है और लोगों के तमाम मसाइल इन 5 सालों में हल कर दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, लोग बड़े खुश हैं, इसमें वेलफेयर मेजर्स बहुत हैं और लोग समझते हैं कि यूटी बजट में यहाँ की लोकल गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। उन मजबूरियों के बावजूद इस तरह का बजट पेश करना ये अच्छी बात है। ऐसा नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे जितने भी आम लोगों के मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे और बजट में उनको समेटा गया है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 5 साल का वक्फा है, एक ही दिन में सारा कहाँ एक ही बजट में सब कुछ होगा। थोड़ा सब्र से काम लेने की भी ज़रूरत है। आज अगर 60% हो गया, बाकी 40% भी हो जाएगा। लोगों का ये भी कहना है कि उमर साहब ने और भी वादे किए जॉब्स वगैरह के वो डेवलपमेंट को लेकर, उस पर जॉब रिलेटेड ये पॉलिसी एक बना रहे हैं हम भी, कांग्रेस भी उसमें सख्ती से अपनी बात रखेगी, अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि नौजवान जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार मिलना चाहिए। जो डिप्रेशन होता है, जो यहाँ फिर उल्टा सब कुछ पड़ता है, वो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी, इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी हैं और साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं। और नौजवान ही हमारा सरमाया है, उनके लिए कुछ संभावना, उनके लिए कुछ गुंजाइश निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। MLA बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह की जानिब से बजट पर बात करते हुए कहा गया कि ये बजट पूरी तरह से लोगों के हक में है। कुछ चीजें इस बजट में नहीं लाई गई हैं, जबकि कुछ ऐसी चीजें इस बजट में लाई गई हैं और उन चीजों पर पिछले 10 सालों में बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि AAY समाज का वो तबका है जो BPL वालों से भी कई गुना नीचे है और इस तबके को देखा नहीं गया है, लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन्हें आगे लाया गया है, जिससे ये साबित होता है कि उनके जहन में सबसे आखिरी वाला शख्स भी रहता है और धीरे धीरे वो हर शख्स के लिए काम करेंगे। फ्रेंडली बजट है, गरीब लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई है, हर एक चीज़ को टच नहीं किया गया है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं इंक्लूड हैं, लेकिन बड़ी सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो पिछले 10 सालों से जिनके ऊपर बात नहीं की गई, उनको टच करने की कोशिश की गई है। AAY वो तबका है जो BPL से भी डाउन में है, जो सबसे गरीब तबका है उसको AAY बोला जाता है। और अगर वहाँ से शुरुआत की गई है तो आप ये समझ सकते हैं कि उमर साहब की नज़र में जो सबसे लास्ट खड़ा इंसान है वो चल रहा है और वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। वहाँ से एक शुरुआत हुई है। इससे पहले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े होटल बनाने वालों को बजट में फ़ायदा दिया जाता था, लेकिन ये गरीब आदमी का बजट है। गरीब आदमी से शुरू
हुआ है। हाँ, हम मानते हैं इस चीज़ में बड़े सारे लोगों की उम्मीदें थी, आशाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन अभी जनाब ये शुरुआत है। 4 महीने के बाद अभी ये हमारी सरकार किसी फंक्शनल हुई है और खजाना खाली है, लूट के पहले ले चुके हैं, हाथ में कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उमर साहब ने देने की कोशिश की है और मैं वेलकम करता हूँ इस स्टेप का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी एजेंसीज़ को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी जो है ढूंढा जाए, उनके ऊपर सीरियसली एक्शन लिया जाए। पिछले कल हमारे बिलावर के MLA साहब ने भी इस चीज़ पे बात उठाई है और हम इस चीज़ के ऊपर कंसर्न्ड हैं। मेरी कंटिन्यूसली SHO साहब से भी कल बात हुई, SSP साहब से भी बात हुई, वो सभी अपना काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA जावेद बेग की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि मुल्क की या फिर एक रियासत की सतह पर टैक्स कलेक्शन के बगैर रियासत या मुल्क नहीं चलता है, इसलिए ये ज्यादा बोझ नहीं है। इसके लिए माली वसाइल पैदा करने चाहिए ताकि लोगों को राहत दी जा सके और अभी बढ़ाई गई टैक्स का मसला इतना बड़ा नहीं है। वाज़ेह रहे तो वो ATF में 5% के टैक्स के इजाफे की बात कर रहे थे। इसके साथ ही रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 7 साल के बाद ये हाउस लगा है और सभी जमातों को रियासत के बहाली पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत दी जा सके। मुल्क की सतह पे हो या जम्मू कश्मीर की सतह पे, ये जो टैक्स होता है ना, टैक्स कलेक्शन, कहीं ना कहीं इसके बगैर आपका मुल्क नहीं चलता, आपकी रियासत नहीं चलती। तो ये कोई उतना बर्डन नहीं है जो रिलीफ लोगों को देनी है, जिसके लिए आपको माली वसाइल पैदा करने हैं और माली वसाइल पैदा करने के लिए आपको कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत ये लिवरेज रहता है, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत टैक्स के मद में जो हमारे पास इस वक्त मुमकिन है बस उतना सा टैक्स लगाया है। ये कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। हंगामा रहा, कहीं ना कहीं मुद्दे भटकाने की बातें हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस टाइम हमें स्टेट की डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, ना कि मुद्दे भटकाने की? यार, ये तो आपने वही बात की जो अंदर हम कह रहे थे कि ये जो हाउस है ये 7 साल के बाद इस वक्त प्रोसीडिंग्स में है, तो सबको रियासत के लिए तगदो करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत फराहम कर सकें। तो बीजेपी के कुछ लोगों ने बोला कि जो मैनिफेस्टो में रखा गया था NCA, वो कहीं ना कहीं वो मुद्दों से भटक रहे हैं, वो चीज़ें तो मिल नहीं रही। आप उनको कहीं फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मैनिफेस्टो को देखें, उन्होंने जो वादे किए हैं मुल्की सतह पे वो पूरा करें, जो हमने किए हैं इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। MLA महराज मलिक की जानिब से बीजेपी को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि बीजेपी को कोई हक नहीं है कि वो फ्री बिजली की बात करे, SPOs की बात करे या फिर कैजुअल लेबरर्स की बात करे। उन्होंने कहा हुकूमत की जानिब से जो बजट लाया गया है इस पर बात और बहस की जाएगी और बीजेपी के अलावा सब MLAs को इस पर बात करने का हक है, क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर वही सारे मसाइल थे, वो इस पर बात कर सकते थे क्योंकि ये मामला कोई आज का नहीं है। अगर हुकूमत फ्री बिजली की बात करती है तो बीजेपी के मोदी तो फ्रीबीज की बात किया करते हैं, उन्हें तो इस चीज की मुखालफत करनी चाहिए कि फ्रीबीज क्यों लाई जा रही हैं। वहीं बिलावर में हुए वाक़े पर उन्होंने कहा कि बिलावर इलाका जम्मू में आता है और जम्मू में बीजेपी अक्सरियत में है और ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि आखिर वहां पर ये माफिया राज क्यों चल रहा है, लोग इतने क्यों गायब हो रहे हैं और इतने क्यों मर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी को कैजुअल लेबरर्स या फिर SPOs की बात करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि 10 सालों में इन लोगों ने बीजेपी के राज में सिर्फ और सिर्फ दुख बर्दाश्त किए हैं। बीजेपी के राज में इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है और अब यहाँ लोगों की हुकूमत आई है, वो अपना काम करेगी और लोग भी उनसे सवाल कर सकते हैं। आज बहस होगी, बजट पे चर्चा होगी और बजट के बारे में बात करेंगे। बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है बजट के बारे में बात करना, या फ्री बिजली की बात करें या SPOs या कैजुअल लेबरर्स की बात करें, वो बीजेपी वालों को अधिकार नहीं है। हाँ, सरकार ने जो ये बजट लाया है इस पर बहस जो है विधायक करेंगे, MLAs करेंगे। बीजेपी के अलावा जितने भी हैं वो इस पर चर्चा करने के हकदार हैं। इनको कोई हक नहीं है, क्योंकि 10 साल से लगातार ये मामला कोई 4 महीने पहले का नहीं है, 1 साल पहले का नहीं है। ये कोई चुनावी मैनिफेस्टो में वो नई चीज़ें कोई नहीं बनकर आई हैं। मुझे तो खुशी है कि अगर मेरी पार्टी यहाँ पर नहीं है, मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो यहाँ पर एजेंडा काम कर रहा है, मैं खुश हूँ इस बात से। लेकिन बीजेपी को कोई अधिकार नहीं। अगर वो फ्री बिजली की बात उठा रहे हैं, उनका मोदी तो फ्री बीज कह रहा है, उनको तो इस पे इनके खिलाफ होना चाहिए, फ्री बीज क्यों ला रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है जनता ने चुना है, सरकार को बनाया है और जनता को हक है पूछने का, और MLAs भी यहाँ बजट पे जो है आज डिस्कस करेंगे। बीजेपी के लोग सवाल उठाएं। बिलावर जो है जम्मू रीजन में आता है और जम्मू के अंदर जो है बीजेपी
मेजॉरिटी में है और जम्मू के अंदर आज किलिंग हो रही है, आज माफिया है, आज जो है लोगों को उठाया जा रहा है, कोई आता पता नहीं है। ये सवाल बीजेपी वाले उठाए, वरना ये लेवेंडर के बीज की बात करेंगे, 10 साल में इनको बीज नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया ज़िंदगी में, तो ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो साफ जाहिर होता है कि इनको अधिकार नहीं है। वो जो 3 लोग गायब हैं उनके बारे में बीजेपी सवाल उठाए। ऐसे ऐसे मामलात में बीजेपी ये सवाल उठाए कि जम्मू के अंदर किलिंग क्यों हो रही है, माफिया क्यों है, ये सवाल उनको पूछने का हक है। बिजली फ्री कम लोगों को क्यों दी, वो इनको हक नहीं है। वो कैजुअल लेबरर्स को परमिनेंट करने की बात नहीं कर सकते क्योंकि 10 साल से मोदी के राज में उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। सदन है, सदन में जो है चर्चा होगी। मेजॉरिटी में सरकार चुनकर आई है और मुझे लगता है सरकार को जवाब देना चाहिए जनता को। कांग्रेस के सीनियर एमएलए तारिक हमीद करा ने हफ्ते के रोज तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर रियासत की बहाली पर मुत्तहद मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तारीखी मैंडेट के एहतराम में एक पुरअज़म आवाज़ के साथ हमें सियासी तकसीम से ऊपर उठकर रियासत की बहाली की हिमायत करनी चाहिए। कर्रा की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट के लिए शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए ये बयान दिया गया। उन्होंने जुम्मा को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश किए गए पहले बजट का खैर मकदम करते हुए इसे एक लाइफलाइन और गैर जमहूरी सेटअप के तहत 7 साल के बाद एक जुरातमंदाना कदम भी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत का दर्जा किसी एक सियासी इदारे का इस्तेकाक नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर के हर शहरी का हक है। ये एक वादा है जो कि हमसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया गया था। ये एक अहद है जिससे हम मकसद समझते हैं और इस वादे से भी बढ़कर ये जम्मू कश्मीर के शहरियों की इज्जत और वकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज इस बात का अदा किया कि जम्मू और कश्मीर दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करेगा और इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत हिंद को उसे बहाल करना होगा जैसे कि पार्लियामेंट में वादा किया गया था। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि रियासत का दर्जा वापस से बहाल होगा। हुकूमत हिंद को अपना वादा पूरा करना होगा। ये उस वादे का पाबंद है जो कि उनकी जानिब से पार्लियामेंट में उस वक्त किया गया था जब मैं वहां पे रकुन था। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सैयद तजम्मुल इस्लाम की जानिब से बांडीपुरा हल्के का दौरा किया गया। उन्होंने प्लान, पजलपुरा, खयार, लावेपुरा, वटरीना, पंजीगाम का दौरा किया और सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया, जिसमें पीजीपी के यूथ लीडर मोहम्मद जाहिद के वालिद साहब जिनकी वफात हो गई थी वो भी शामिल हैं। वहीं इसके बाद वो हारून रशीद की रिहाइशगाह पर भी ताज़ियत के लिए पहुंचे जिनकी अहलिया की भी वफात हो गई थी। वाज़ेह रहे तो इस मौके पर उनके साथ पीजीपी के बांडीपुरा से सीनियर लीडर्स भी शामिल थे। और नरेंद्र मोदी हुकूमत को हफ्ते के रोज यूनाइटेड स्टेट्स के सामने कौमी मफाद को हथियार डालने के इल्जामात का सामना करना पड़ा, जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हिंदुस्तान टैरिफ्स में कमी करने पर राजी हो गया है, जिससे कांग्रेस ने वजीर आजम से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने पर जोर देते हुए असरार किया कि एमएसएमई सेक्टर समेत दीगर शोबे बुरी तरह मुतासिर होंगे। मरकजी अपोजिशन पार्टी ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी अमेरिकी सदर के जरिए अपनी ही हुकूमत की तिजारती पॉलिसी को जान रही हैं और पूछा कि क्या वजीर तिजारत पीयूष गोयल, जो कि हफ्ते के रोज अमेरिका से नई दिल्ली वापस आए हैं जहां वो तिजारती मुज़ाकरात के लिए गए थे, वो क्या मोदी के करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनके दबाव के लिए झुक गए। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।